कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। फेशियल कौन सा हो, ये सवाल पिछले 6 माह से किसी दुखी आत्मा की तरह कमेंट्स में मेरा पीछा कर रहा है। तो आज हुआ इसका पीछा खत्म, क्योंकि इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि हमारे यहाँ मार्केट में एशियन स्किन के हिसाब से कौन सा फेशियल बेस्ट रिजल्ट्स रखता है, जो मेरी बहनों के साथ साथ मेरे भाइयों के फेस पर भी सूटेबल हो, क्योंकि वो भी अक्सर कमेंट्स में मुझसे पूछते रहते हैं। इसके अलावा शादी से पहले बहुत सारी ब्राइडल्स भी 2 से 3 फेशियल लेती हैं। कुछ परेशान भी होती हैं कि कौन सा फेशियल करवाएं, घर पर करें या पार्लर पर जाएं। और फेशियल से मुतल्लिक कुछ ऐसे सवालात जिनको जानने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि घर पर खुद आसान स्टेप्स के साथ एक ग्लोइंग फेशियल कर सकेंगी। नंबर 1, किस एज से फेशियल स्टार्ट करवाना चाहिए। नंबर 2, कितने अरसे के बाद दोबारा फेशियल लेना चाहिए। नंबर 3, क्या आपको भी पहली दफ़ा फेशियल ट्रीटमेंट लेने से डर लगता है। नंबर 4, फेशियल के बाद जो दाने, फ्रेकल्स और रेडनेस का इशू होता है उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई है, इसे पूरा देखिएगा और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। डोंट स्किप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेशियल का नाम है जी ब्यूटी चार्म्स 24K गोल्ड फेशियल किट। ये किट कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है। 100% पाकिस्तानी ब्रांड है और इधर के लोगों की स्किन के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना हो और इससे वाकिफ हो, और अगर नहीं तो वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि इसके स्टेप कितने डिफरेंट और आसान हैं। हत्ता के एक प्रोडक्ट पर नंबर तक मेंशन किया गया है कि कौन सी चीज पहले लगानी है और कौन सी बाद में। इस फेशियल किट का नाम 24K गोल्ड रखा गया है और आपको तो पता ही है कि गोल्ड के नाम से जितनी भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं वो गोल्ड की तरह चमकती दमकती होती हैं, जो स्किन को एक गोल्डन ग्लो देती हैं। प्रोडक्ट पैकेजिंग बिल्कुल सादा मगर बहुत यूनिक सी है। इसे एक प्लास्टिक पाउच के अंदर सील पैक किया गया है, जिसको खोलना निकालना बिल्कुल इजी है। खत्म होने के नजदीक आप इसको स्क्वीज करके प्रोडक्ट का आखिरी कतरा तक निकाल सकते हैं। ट्रैवल फ्रेंडली भी है। आप इसे बैग या सूटकेस में कहीं भी आराम से कैरी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाउच 1 से, जो है ग्लो क्लींजर। इसको हम इस तरह निकाल कर फेस पर अप्लाई कर लेंगे। टेक्सचर इसका बिल्कुल स्मूथ क्रीमी सा है। जैसे ही इसको लगाते हैं तो स्किन के अंदर उतरता हुआ महसूस होता है, और साथ ही जैसे इसके ऊपर मेंशन है ऑल डे फ्रेश, तो स्किन को फ्रेश सी फीलिंग देता है, जिसका एहसास इसके अरोमा से हो रहा है। अच्छा, फेशियल के बारे में एक ये भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जितना बर्तन की तरह फेस को रगड़ा जाए उतना ही ग्लो आता है, जबकि इससे बहुत ज़्यादा स्किन डल और नीली नीली नज़र आती है। और फिर हम ये कहते हुए नज़र आते हैं कि फेशियल अच्छा नहीं था, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले या पार्लर अच्छा नहीं था। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि फेशियल को करना कैसे है, तो करने का तरीका कुछ यूँ है कि हमेशा अपने हाथों को आहिस्तगी और सॉफ्ट तरीके से अपने फेस पर चलाना होगा। इससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और जो लोग फेशियल से डरते हैं उनका डर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्लींजिंग हम कर रहे हैं इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जिस तरह दूसरे क्लींजर को पानी के साथ यूज किया जाता है, ये उनसे टोटली मुख्तलिफ है। इसको आपने फिंगर टिप से क्लींजिंग करते हुए अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना है। यहाँ एक और बात ऐड कर दूं कि अगर फेस पर मेकअप वगैरह किया हुआ है तो इसे फेशियल करने से पहले मेकअप रिमूवर से रिमूव कर दीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली और नॉर्मल है तो इस क्लींजिंग को आपने 5 से 7 मिनट तक करना है। अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्लींजर मुकम्मल तौर पर स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। इसके बाद बारी आती है जी पाउच नंबर 2 की। इसका नाम है जी 24K गोल्ड हाइड्रेटिंग वॉल्यूम 20 विद स्पार्कल इफेक्ट्स। एक्चुअली ये इनका स्किन पॉलिशर है जो हमें एक्टिव करना होगा इस ब्लेंडर के साथ। इसको बनाने और लगाने का तरीका ये है कि 1/2 चम्मच ब्लेंडर लें और 1.5 चम्मच डेवलपर। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि ये एक खूबसूरत पेस्ट बन जाए। उसके बाद इसे अच्छी तरह से अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। स्किन पॉलिश का तरीका हर फेशियल में सेम नहीं होता, मतलब टाइमिंग और नंबरिंग वगैरह। और साथ में अपनी स्किन को भी ज़रूर चेक करते रहा करें। अगर आपकी स्किन मौसम के हिसाब से ड्राई या सेंसिटिव हो जाती है तो ब्लेंडर कम से कम ऐड कीजिए, ताकि स्किन पर जलन वगैरह ना हो। और अगर इसके अप्लाई करने से कहीं जलन हो रही हो तो वहाँ से रिमूव कर दीजिए। ये स्किन पॉलिशर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, सेफ है और बालों को अच्छे से ब्लीच करके आपके स्किन कलर के साथ मैच कर देता है, मतलब गोल्ड कर देता है। स्किन पॉलिश का भी टाइम होता है जो लगाने के बाद दूसरे मिनट से स्टार्ट हो जाता है।
और स्किन पॉलिश की टाइमिंग कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक हो सकती है। वैसे इसको आप 15 से 20 मिनट तक लगा सकते हैं, जैसे कि पाउच के ऊपर भी मेंशन है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने एक और बात का खास ख्याल रखना है, वो ये कि इसकी लेयर को आपने बार बार ब्रश की मदद से फिक्स करते रहना है ताकि ये स्किन के कांटेक्ट में रहे और अच्छे से रिजल्ट्स दे पाए। टाइमिंग पूरी होने के बाद बारी आती है जी इसे रिमूव करने की। तो रिमूव करने के लिए यूज कीजिए स्पंज या वाइप जो बिल्कुल साफ सुथरे हों और किसी के इस्तेमाल में भी ना हो। और मजे की बात यह है कि जब मैंने इनकी बड़ी किट ऑर्डर की थी तो उसमें एक खूबसूरत ब्रश, स्पंज और फेशियल बैंड भी बतौर गिफ्ट साथ मिले थे। अब फेस को सादा पानी से वॉश कर लें। धोने के बाद आप देख सकते हैं कि स्किन कैसे फ्रेश और ग्लोइंग लग रही है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पाउच नंबर 3 ये है जी 24K गोल्ड एक्सफोलिएटिंग स्क्रब विद मैजिकल बीड्स। और अंदर है इसके वही गोल्ड की रवायत को बरकरार रखते हुए चमकता दमकता गोल्ड प्रोडक्ट, जिसके अंदर है बिल्कुल बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स जो स्क्रब को बनाते हैं और भी इफेक्टिव। और स्मेल तो मत पूछिए कितनी कमाल की है। इसको भी सिंपली अपने फेस पर अप्लाई करना है और कुछ देर ऐसे ही लगा रहने देना है। उसके बाद इसे कुछ देर तक मसाज करना है। मसाज करते हुए ये एक ज़बरदस्त कूलिंग इफेक्ट दे रहा होगा। स्क्रब करते हुए पानी का इस्तेमाल भी करना है ताकि प्रोडक्ट खुश्क होकर हार्श ना हो जाए, लेकिन पानी का इस्तेमाल भी एक हद तक होता है। क्योंकि मैं इस फेशियल को पार्लर पर इस्तेमाल करने के साथ साथ घर पर अकेला इस्तेमाल करने की भी टिप्स दे रही हूँ, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना कि प्रोडक्ट ही साथ बह जाए, आँख नाक या मुंह में चली जाए और बाद में हम टिश्यू के साथ उसे साफ करते फिरें। और जहाँ तक स्क्रब का सवाल है, इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से होनी चाहिए। सख्त और तेज हाथों से लगाएंगे तो रेडनेस और दाने बन जाएंगे, चाहे फिर फेशियल किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। कुछ लोगों को देखा है कि स्क्रब के बाद स्किन और ज्यादा डल हो जाती है, तो इसके लिए एक बड़ी ही यूनिक सी टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि फिंगर टिप्स की मदद से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में सर्कुलर मोशन में मसाज होनी चाहिए। कोई भी स्क्रब अगर आपने यूज करना है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आपका फेस बुरी तरह से डैमेज हो जाए, छिल जाए या बर्न हो जाए। स्क्रब का टाइम अमूमन 4 से 5 मिनट्स होता है, लेकिन अगर फेस पर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ज्यादा हैं तो 8 से 10 मिनट्स तक स्क्रबिंग की जा सकती है, लेकिन वो भी सॉफ्ट हाथों से। अगर आपकी स्किन पर एक्ने वगैरह का ज्यादा इश्यू हो तो स्क्रबिंग स्किप की जा सकती है, वरना अगर आप फिर भी करना चाहें तो 2 मिनट से ज्यादा ना हो। अच्छा जी, स्क्रबिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्पंज की मदद से इसे रिमूव कर दीजिए। आप देखेंगे कि रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप कितने अमेजिंग होते चले जा रहे हैं। ये सब कुछ आप खुद अकेले अपने घर पर कर सकती हैं, क्योंकि मुकम्मल गाइडेंस और आसान तरीका हर पाउच के पीछे मेंशन किया हुआ है। पाउच नंबर 4 24K गोल्ड अल्ट्रा डीप नेचुरल क्लींजर विद डीप ग्लो। ये है जी वो स्टेप जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये है रिलैक्स मसाज। अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोडक्ट निकालिए और गीले फेस पर या गीले हाथों से अप्लाई कीजिए, या फिर पानी के चंद ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। टेक्सचर इसका मजे का और क्रीमी सा है। स्मेल बिल्कुल माइल्ड सी है। कलर भी बहुत जबरदस्त ऑरेंज और रेड सा है, और इसमें एक खूबसूरत शाइन है जिस तरह किसी हाईलाइटर में होती है। फेशियल के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक स्किन पॉलिश जो स्किन पर ग्लो लाती है और दूसरा मसाज जो इस वक्त हो रहा है। ये स्किन को बिल्कुल रिलैक्स और काम करने के लिए किया जाता है। अगर इसके प्रेशर पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए तो आप बिल्कुल हल्का फुल्का फील करेंगे। शॉर्टली सा बता दूं कि दोनों हाथों को जॉ से लिफ्ट करें और अपवर्ड डायरेक्शन में कनपट्टियों तक ले जाएं और हल्का सा प्रेस करके स्टे करें। फिर चिन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करें कम से कम 2 से 3 मिनट तक। मसाज का ये स्टेप खुद करने के बजाय अगर आप किसी और से करवाएं ना तो इसको सही तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। और अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये सब बातें इसके हाउ टू यूज में लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मजे की बात ये भी है कि आप 3 स्टेप जो हमने स्क्रब किया था और ये वाला 4th स्टेप अल्ट्रा डीप क्लींजर वक्त बचाने के लिए दोनों को मिलाकर 10 मिनट के वक्फे से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की एप्लीकेशन तकरीबन एक सी ही है। सो अगर आप घर पर ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बेहतर है कि 3 और 4 नंबर पाउच को मिला लें। अच्छा जी, इतना करने के बाद अपना फेस वॉश कर लें। उसके बाद आ जाता है पाउच नंबर 5। ये है जी 24K गोल्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम विद स्पार्कल इफेक्ट। ये एक थिक टेक्सचर में बहुत ही स्मूथ सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, जिसे हम स्टेप 3 स्क्रब और स्टेप 4 क्लींजर के साथ मिलाकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो तब।
सो ये तीनों स्टेप 10-10 मिनट के इंटरवल से एक ही सिटिंग में यूज किए जा सकते हैं और बाद में हम अपना फेस वॉश कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपको जितने भी मसाज बताए गए हैं इनको परफॉर्म करते वक्त फिंगर टिप्स का इस्तेमाल ज्यादा रखें और हथेली यूज ना करें। मूवमेंट भी बिल्कुल स्लो और स्मूथ हो ताकि हीट पैदा ना हो। सो हमने इसको फिलहाल स्किप कर दिया है। पाउच नंबर 6। यहाँ पर मेरे पास 2 पाउच ऐसे हैं जिन पर 6 नंबर लिखा हुआ है। एक है फॉरएवर यंग पील ऑफ मास्क और दूसरा है फॉरएवर यंग मास्क। 6 नंबर पर 2 मास्क इसलिए दिए गए हैं कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है और ब्लैक हेयर्स या व्हाइट हेयर्स का भी इशू रहता है तो इस्तेमाल करेंगे फॉरएवर यंग पील ऑफ मास्क। ये भी 24K गोल्ड टेक्सचर में इस तरह का मास्क है जिसे पूरे फेस पर बालों से बचाकर एक मोटी थिक लेयर अप्लाई करनी होती है। फेशियल मुकम्मल होने के बाद मास्क बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मुकम्मल फेशियल करवा लेते हैं और मास्क अप्लाई नहीं करते तो फेशियल ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स देर पर नहीं होते। इसके अलावा मास्क ओपन पोर्स को भी श्रिंक करने का काम करता है जो पूरे फेशियल के प्रोसेस में ओपन हुए होते हैं और मास्क का टाइम ड्राई होने तक का होता है। अक्सर लोगों के फेस पर फेशियल के दौरान दाने, रेडनेस या फ्रेकल्स का इशू भी हो जाता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फेशियल घर पर करें या पार्लर पर शाम का वक्त ही अपने लिए चूज करें ताकि धूप और किचन की हीट से बचा जा सके। अगर दिन के वक्त फेशियल करवाना फिर भी जरूरी हो तो फौरी सनब्लॉक इस्तेमाल करें। सो जब ये मास्क अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसे फिंगर से प्रेशर डालकर थोड़ा लूज कर लें ताकि उतारने में आसानी हो। इसके उतरने के बाद यकीन करें स्किन इतनी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी और शाइन कर रही होगी कि क्या बताऊं। अच्छा, दूसरा मास्क लगाना जरूरी तो नहीं लेकिन है ही ऐसी चीज गोया कोई रेमेडी लगा रही हूँ तो इसे देखकर मेरा भी दिल चाहा कि आप लोगों को बनाकर दिखाऊं। सबसे पहले 1 से 1.5 चम्मच ये मास्क निकालिए। ये बिल्कुल उसी तरह का पाउडर है जैसे मुल्तानी मट्टी टाइप मड मास्क होता है। इसके अंदर ऐड कर दें रोज वाटर और वो ग्लो क्लींजर जो सबसे फर्स्ट पे यूज किया था। क्वांटिटी बस इतनी हो कि अच्छे से पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनाकर सिंपली अपने फेस पर अप्लाई कर लें कुछ इस तरह से। दोबारा सुन लें, ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ उस सूरत में लगाना है जब स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो, वरना 6 नंबर वाला दूसरा पील ऑफ मास्क यूज करें। अच्छा, यहाँ एक और बात बताती चलूं कि हम खवातीन के पास टाइम की बहुत कमी होती है तो हम पार्लर से एक ही वक्त में फेशियल के साथ साथ और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लेती हैं लाइक थ्रेडिंग, वैक्सिंग और अक्सर खूबसूरत नजर आने के लिए कहती हैं मेकअप भी कर दे बाजी। तो ऐसा ना कीजिए। कम से कम फेशियल करवाने के 8 घंटे तक इन तमाम चीज़ों से दूर रहिए क्योंकि ये रूल फेशियल में आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस और प्रॉब्लम्स से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेशियल के फौरी बाद फेस वॉश और साबुन से भी अवॉइड कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फेस ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो खीरे का रस और एलोवेरा जेल मिक्स करके कॉटन के साथ अप्लाई करें और अगर ऑयल निकलने लगे तो ठंडे पानी के छींटे मारें। इस मास्क को मुकम्मल खुश्क नहीं होने देना बल्कि 10 से 15 मिनट तक हल्का हल्का मिस्ट से गीला करते रहना है। इसे सेमी ड्राई हालत में ही वॉश कर लेना है। अब आखिर में इनका एक बड़ा ही यूनिक सा स्टेप है फॉरएवर यंग सीरम। ये आखिर में स्किन को वाइटनिंग ग्लो देने के लिए यूज किया गया है और वाकई ही में एक अमेजिंग चीज है क्योंकि स्किन को विटामिन की सूरत में उसकी खुराक मुहैया कर देता है। अच्छा, यहाँ एक और बात ऐड करती चलूँ, वो ये कि अगर आप किसी शादी या पार्टी वगैरह में जाने वाली हैं तो फेशियल 2 से 3 दिन पहले ले लीजिए। इससे आप इजीली मेकअप भी कर सकेंगी और फ्रेश भी फील करेंगी। एक और मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि झुर्रियों की शुरुआत 30+ से होती है। सो फेशियल भी तब से ही शुरू करना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि धूल, मट्टी, पॉल्यूशन की वजह से स्किन की उम्र बढ़ने की शुरुआत 20+ से ही हो जाती है। सो 20 के बाद फेशियल लिया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। अगर आप टीनेजर हैं तो आपकी स्किन को फेशियल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। आप 1.5 से 2 माह का गैप भी दे सकती हैं, लेकिन क्लीन अप यानी हाफ फेशियल फिर भी जरूरी होगा जिसमें आता है क्लींजिंग, स्क्रबिंग और टोनर। जबकि नई बनने वाली दुल्हनों को तो 15 दिन में 3 फेशियल दे दिए जाते हैं। ब्यूटी चार्म्स की ये पाकिस्तान मेड किट मुझे बहुत पसंद आई है। स्मॉल किट से लेकर इनके बड़े कमर्शियल पैक तक, जिसमें मिल जाती हैं बहुत अच्छी डील्स इंक्लूडिंग गिफ्ट्स और सीरम फिल्ड वाइटनिंग कैप्सूल्स जो ब्यूटी चार्म्स की प्रोडक्ट्स को और भी चार्मिंग बना देती है। मेरे नज़दीक ये पाकिस्तानी फेशियल इतने रीज़नेबल प्राइस में किसी भी अच्छे इंपोर्टेड फेशियल के मुकाबले में बहुत अच्छे रिजल्ट्स रखता है। अगर आप घरेलू या कमर्शियल पैक्स के रेट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका फेसबुक पेज और इनकी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इनका मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लाइक कर दीजिए। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।